मंगोल डर्बी, चंगेज़ खान की मुतय्यन करदा रास्तों पर दौड़ते हुए घोड़े। सन 2009 में मंगोलिया के खुले मैदानों में पहली मरतबा मंगोल डर्बी का इनकाद किया गया। तब से हर साल इस रेस में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के हर कोने से घुड़सवार मंगोलिया आते हैं। रेस में हिस्सा लेने वाले घोड़े खाना बदोश ख़ानदानों की मलकियत हैं और टीमों और सवारों की मेज़बानी के लिए भी खाना बदोश ख़ानदानों को मुलाजमत पर रखा जाता है। मंगोल डर्बी का आगाज़ कैसे हुआ और मंगोलिया के खुले मैदानों में घोड़ों की सबसे तवील रेस के लिए इंतजामात कैसे किए जाते हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इस बारे में मंगोल डर्बी के बानी टॉम मॉर्गन ने ट्रेंडिंग न्यूज़ से बात की। ये दुनिया की सबसे तवील और मुश्किल तरीन रेस है। यहाँ के मैदानों में कुछ और ही बात है। खूबसूरत पहाड़ों में घिरे सरसब्ज खुले और कुशादा मैदान। ऐसी जगह बहुत कम है जहाँ आपको इतने खुले मैदान मिलेंगे और हैरत अंगेज हद तक कुशादगी का एहसास होगा। रेस के 1000 किलोमीटर ट्रैक के पीछे खास वजह बताते हुए टॉम मॉर्गन का कहना था कि चंगेज़ खान ने दुनिया भर की सल्तनतों से राब्ते के लिए ख़त किताबत का एक निज़ाम बना रखा था जो 1000 किलोमीटर तक मुहित था। इसलिए ये रेस भी 1000 किलोमीटर तवील रखी गई है। घोड़ों को ताज़ा दम रखने के लिए उन्हें हर 40 किलोमीटर या इससे कुछ कम फासले पर तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन घुड़सवार तब्दील नहीं होता और उन्हें 1000 किलोमीटर तक का फासला मुकम्मल करना पड़ता है। इसलिए घोड़े हमेशा ही हशाश बशाश लेकिन सवार थकन से निढाल नजर आते हैं। घोड़ों की इस रेस का ख्याल उन्हें कैसे आया? टॉम बताते हैं कि वो एक कार रेस के इनकाद के लिए मंगोलिया आए थे, तभी उन्हें यहाँ की सकाफत और गिरदोनवा के इलाके देखने का मौका मिला। मैं चरवाहों से मिला, घोड़े देखे और जब मुझे आहिस्ता आहिस्ता इन सब के मुतालिक समझ आना शुरू हुआ तो मैंने घोड़ों की रेस करवाने का सोचा। एक बिल्कुल नई जगह पर जाकर रेस का इनकाद करवाने का फैसला टॉम के लिए आसान नहीं रहा और उन्हें खासी दुश्वारियां पेश आईं। मुझे इर्द गिर्द के सभी देही इलाकों का दौरा करना पड़ा जिसमें मेरा खासा वक्त लग गया। इस दौरान उन्होंने चरवाहों, तारीखदानों और घुड़सवारों से हर मुमकिन खदशे पर बात की ताकि मंगोलिया के दुश्वार गुजार और बदलते माहौल में जानवरों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए ज़ाब्ते बनाए जा सकें। तकरीबन 500 से ज़ायद अफराद डर्बी रेस इवेंट के इनकाद में मदद करते हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद इलाकाई चरवाहों की है। रेस के इनकाद के लिए सबसे पहली चीज़ होती है इसका लाया अमल तरतीब देना। इस काम के लिए टॉम अपने मददगार अमले के साथ कई बार रेस के रास्तों का जायजा लेते हैं ताकि मददगार अमले का नेटवर्क बनाया जा सके। इसके बाद साल के सबसे मुनासिब वक़्त जब चरवाहे मौसम गर्मा के लिए बनाई गई ख़ास जगहों पर आ जाते हैं, टॉम और इनकी टीम फिर से रास्तों का दौरा करते हैं। इस दौरान वो इन ख़ानदानों से भी मिलते हैं जो रेस इवेंट के इनकाद के लिए बनाए गए घोड़ों की स्टेशंस की मेज़बानी करते हैं। हम इनके घर में रह रहे हैं और इनके घोड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि चरवाहों के ख़ानदान इस रेस का सबसे अहम हिस्सा हैं। मंगोलियाई सकाफत में घोड़ों को एक इंतहाई अहम और रूहानी मकाम हासिल है। टॉम उन्हें हैरत अंगेज़ हद तक सख्त जान जानवर मानते हैं। ये बहुत तेज़ रफ्तार और दूसरे जानवरों से बहुत मुख्तलिफ हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ की ज़मीन इन गैर मामूली घोड़ों और भरपूर सकाफत दिनों का इम्तजाज इन जानवरों में रचा बसा हुआ है। यही चीज़ इस रेस को किसी भी और रेस से बिल्कुल मुख्तलिफ बना देती है। घोड़ों के लिए बनाए गए हर स्टेशन में जाकर सवार अपना घोड़ा खुद चुनते हैं। इस दौरान टॉम और इनके मददगार पीछे खड़े रहकर उन्हें इंतखाब करने का मौका देते हैं। घोड़े के साथ पहली मुलाकात और वो ताल्लुक जो वो सवारी के दौरान बनाते हैं, टॉम इसे बहुत ही ज़ाती चीज़ समझते हैं। जो लोग अपने घोड़ों की बेहतर देखभाल करते हैं वो आमतौर पर इन लोगों के मुकाबले में कहीं बेहतर परफॉर्म करते हैं जो रिवायती लिहाज से मुकाबले का बहुत शौक़ रखते हैं और यही सोचते हैं कि मैं बस तेज़ रफ्तार जाऊंगा और आखिर तक पहुंचूंगा। कुछ ऐसे हैं जो दूसरों से ज़्यादा जंगली हैं और मुझे लगता है कि सवार और घोड़े के मिजाज को मुसाबकत की ज़रूरत होती है। रेस के दौरान सवारों को पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में बताते हुए टॉम कहते हैं, मेरे ख्याल में चंद चीज़ें सवार के लिए मुश्किल होती हैं। एक तो वो 10 दिन बाहर गुजारते हैं, लेकिन जो चीज़ इन पर ज़्यादा असरअंदाज होती है वो हर रोज़ सुबह 6 से रात के 8 बजे तक घुड़सवारी है जो उन्हें निढाल कर देती है। पहली मंगोल डर्बी और यादगार लम्हा याद करते हुए टॉम कहते हैं, पहली रेस मंगोलियन और जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले 2 सवारों ने मुश्तरका तौर पर जीती, जिन्होंने इख्तितामी लकीर तक एक साथ घुड़सवारी की। वो एक बहुत अच्छा मंजर था। इंतहाई यादगार लम्हा वो था जब मैंने आखिरी सवार को बिना किसी खराश के आते हुए देखा। मैं कुछ अरसे तक ये नहीं भूल पाऊंगा।
تو دوستوں اور بھائیوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔